जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है दी हॉन्टेड हाउस वॉल्यूम 3। और आज हम जानेंगे कि जो आपका घर है उसमें जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपसे क्या कहना चाहती है, क्या आपसे बात करना चाहती है, या फिर वो कहाँ से आई है और वो किसने आपके घर में उसको भेजा है। तो यही आज हम यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर आपके पास है दो ऑप्शंस। एक, जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। एक है ये लौंग और एक है ये रुद्राक्ष। इन दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट करिए जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए, जिन्होंने रुद्राक्ष सिलेक्ट किया है देखते हैं कि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका क्या उद्देश्य है, क्यों वो आपके घर में आई है। आज हम यह जानेंगे इस रीडिंग में। जिन्होंने रुद्राक्ष सिलेक्ट किया है उनके लिए please tell me, all those selected the Rudraksh, why the negative energy is in their house? What is the reason? What is the reason? Tell us about the negative energy. तो यहाँ पर जो भी वो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में आई है, लेकिन उसको भेजा गया है, और भेजा गया है किसी ऐसे पर्सन के थ्रू जो आपको जानता है। यहाँ पर कोई आपको जानता है और उसने ही उस नेगेटिव एंटिटी को आपके घर में भेजा है, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है। फाइनेंशियली वो पर्सन बहुत अच्छा है। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के बाद भी उसका ध्यान जो है वो आपकी तरक्की के ऊपर है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो इस पर्सन ने उस नेगेटिव एंटिटी को आपके घर में भेजा क्योंकि वो आपके घर में क्या हो रहा है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान है उस पर्सन का। Cards, please tell me about the negative entity now. What kind of person, what kind of spirit it is? Please tell me. कैसी आत्मा है वो? तो यहाँ पर वो जिसकी भी स्पिरिट है, ये चांसेस है कि कोई मेल स्पिरिट है। और ये जो भी पर्सन है अपनी 40s में, जब वो 40 साल का था तब वो दुनिया छोड़कर गया है। यानी कि 40 साल की उम्र में 30 और 40 इयर्स की प्रेतात्मा है जिसकी उम्र जो है 30 से 40 साल है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो उसकी जो मृत्यु हुई है, यहाँ पर हो सकता है कि ट्रैवलिंग के दौरान उस पर्सन की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर जो भी वो स्पिरिट आपके घर में है उसको किसी एक ऐसे पर्सन ने भेजा है जो अपने आप में काफ़ी संपन्न है, लेकिन उसको ये जानना है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। और वो जो स्पिरिट आपके यहाँ पे भेजी है वो किसी मेल पर्सन की लग रही है, और वो जो मेल पर्सन है वो किसी एक्सीडेंट में अपनी जान को गंवा चुका है। यहाँ पर वो एक ऐसी स्पिरिट है जो लगातार जगह बदल रही है। जगह क्यों बदल रही है वो स्पिरिट? ऐसा करने के लिए उसे कहा गया है, ये उसका काम है। अलग अलग शरीर उसे मिले हुए हैं। वो जो भी प्रेतात्मा है उसको अलग अलग शरीरों को ऑक्यूपाई करना होता है, इसलिए वो प्रेतात्मा जो है वो एक जगह पर नहीं है। यानी कि अगर आपके घर में वो स्पिरिट है तो वो पूरा दिन पूरी रात आपके घर में नहीं रहती। वो स्पिरिट आपके घर कुछ समय के लिए आती है और फिर किसी और घर में वो जाती है। और क्या जान सकते हैं हम? स्पिरिट लगातार मूव करती रहती है, मतलब ये कि वो एक जगह पर नहीं रुकती। एक बहुत ही दुखी स्पिरिट है और वो एक जगह पर नहीं रुकती, एक जगह पे जाती है, वहाँ पे अपना जो भी उसे काम दिया गया है वो करके और फिर किसी दूसरी जगह के लिए निकल जाती है। तो यहाँ पर ये स्पिरिट जो है ये बहुत ही दुखी स्पिरिट है और ये किसी भी जगह पे ज़्यादा समय नहीं रुकती। आप नोटिस करेंगे कि आपके घर में अचानक से लड़ाई होती है, अचानक से शोर शराबा मचता है और कुछ देर में, कुछ ही घंटों में सब शांत हो जाता है और लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, जो हुआ ये आप तो थे ही नहीं, ऐसा तो आपका नेचर है ही नहीं। तो यहाँ पर एक अचानक से वॉल्केनो सा होता है
बर्निंग फायर होती है, लड़ाई होती है और फिर शांति हो जाती है। तो यहाँ पर वो स्पिरिट जो है कुछ समय के लिए आती है, लेकिन वो जितने समय के लिए आती है उसमें वो आपके शरीर का, आपके परिवार का नुकसान करके चली जाती है। ये स्पिरिट जो भी है ये अपने एक मकसद से आई है, एक इरादे से आई है, और जो उसको काम दिया गया है उसमें उसे किसी को अपने साथ लेकर के जाना है, ये काम उसको दिया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर भी ये इस घोड़े पे बैठी हुई है, और यहाँ पर ये पक्षी एक बर्ड है, ये कोई पर्सन हो सकता है जिसको अपने साथ ये लेकर जा रही है। तो ये जिन लोगों के घर में जिन्हें डाउट है कि उनके घर में कोई स्पिरिट है, ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए होती है। दी हॉन्टेड हाउस मतलब आपको खुद पहले से इस चीज़ का अनुभव हो रखा है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। तो यहाँ पर यही लग रहा है कि जो भी वो नकारात्मक ऊर्जा है आपके किसी अपने नोन टू ने ही आपको भेजी है आपके घर में, और वो आपके घर में हमेशा नहीं रहती है, कुछ समय के लिए आती है और उसमें ही अपना काम करके वो चली जाती है। लेकिन जो भी वो स्पिरिट है उसके इरादे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपके लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो ये बर्ड आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके परिवार के किसी सदस्य को अपना टारगेट बना चुकी है और उसको अपने साथ ही ले जाना चाहती है, क्योंकि यही काम उसको दिया गया है। तो अब यहाँ पर हम इस जो भी ये स्पिरिट है इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं और क्या जान सकते हैं हम इस स्पिरिट के बारे में, और क्या जान सकते हैं हम इस स्पिरिट के बारे में। स्टैंडिंग आउटसाइड योर हाउस, टाइड टू योर हाउस। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं आपसे यही बात बता रही हूँ कि इस पर्सन को आपके किसी अपने ने ही आपके घर में भेजा है, और ये आपके घर में ही एक स्पिरिट रहती है और बीच बीच में ये जाती है, लेकिन इसको बांधा गया है आपके घर से, किसी ने इसको बांधा है। तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है, जो भी ये स्पिरिट है इसको आपके घर से बांधा गया है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जिसने भी आप पे ब्लैक मैजिक करा है उसने या तो आपके घर के आसपास अगर आंगन है, अगर ज़मीन है, तो या तो उस ज़मीन में किसी चीज़ को दबाया है जिसकी वजह से ये स्पिरिट आपके घर में आ गई है। क्योंकि अगर आपका घर ना दिखता और ऐसा दिखता कि कोई पर्सन पे ये स्पिरिट है, तो यहाँ पर हो सकता है उस पर्सन पे किया गया हो, लेकिन क्योंकि बार बार घर आ रहा है और ऐसा ही लग रहा है कि आपके घर में किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर के आंगन में कोई चीज़ दबाई गई है जो इस स्पिरिट से, जो इस प्रेतात्मा से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि अगर आपके घर के आसपास जो आपका घर के आंगन है, मिट्टी वाला आंगन है, या आपके घर में आपको किसी ने कोई चीज़ दी है जो आपको बहुत अजीब सी लगती है, जिसकी एनर्जी आपको बहुत अजीब लगती है, तो आप अलर्ट हो जाएं और उस चीज़ पे हो सके तो गंगा जल छिड़क दें। और अगर आपके घर के बाहर कोई ऐसी चीज़ है और आपको ऐसा फील होता है वहाँ, क्योंकि एक चीज़ होती है जब कोई चीज़ पर्टिकुलर जगह पे दबाई जाती है किसी घर के आंगन में, तो आप नोटिस करेंगे कि उस जगह पर बार बार कोई ना कोई जानवर मरा हुआ होता है, या पक्षी बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। स्पेशली जो क्रो होता है, कौवा होता है, वो बहुत शोर मचाएगा। या फिर उस जगह पे जब आप रात को सो रहे हैं, कभी अचानक से अगर आपकी आँख खुली तो आपको लगेगा जैसे कोई चीज़ वहाँ पर खड़ी है। तो ये कुछ चीज़ें होने लगती हैं। तो जब अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस होता है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ आपके घर के आंगन में दबा दी गई है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर घर के आंगन में कोई चीज़ दबा दी गई है तो उसको तो छूना भी ठीक नहीं रहेगा, तो उसको आप खुद कुछ ना करें। और घर के अंदर का तो मैंने आपको बता दिया, जिस चीज़ पे आपको लगे उस पर आपको थोड़ा सा गंगा जल छिड़क देना है और घर में महामृत्युंजय मंत्र लगा देना है, ये आप करिएगा। बाकी अगर घर के आंगन में कोई चीज़ आपको दिखती है तो आप उस जगह पर जा कर के कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। तो यही मुझे यहाँ पर जानना था। आगे देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है लॉन्ग, क्या आपके घर में जो आपका घर जो है वो हॉन्टेड है, तभी ये रीडिंग आप देख रहे हैं। ऐसा मैं मानती हूँ कि आपको ये चीज़ पता होगी। आगे अगर हम चले तो आपके घर में क्या है, जो भी वो स्पिरिट है, कौन है वो स्पिरिट, जानते हैं। House of Consciousness, please tell me the negative spirit in the house of the haunted house holding. Please, for all who selected the law, please tell me what the negative spirit.
किसी ने क्रिया की है, तांत्रिक क्रिया करके उस आत्मा को आपके घर में रखा है, और ये तांत्रिक क्रिया किसी इंसान के ऊपर की गई है। हो सकता है कि आपके परिवार में आपके ही किसी परिवार के सदस्य के ऊपर ये क्रिया की गई है। 13 नंबर कार्ड है और यहाँ पर क्रिया हो रही है, तो ये डेफिनेटली किसी एक पर्सन के ऊपर की गई है। किसी एक पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। किसके ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया गया है बताएं। यहाँ पे एक लेडी आई है, आपके परिवार की किसी फीमेल सदस्य के ऊपर किया गया है ये ब्लैक मैजिक। और यहाँ पर फीमेल सदस्य तो आई है, लेकिन ये एनर्जी है, फायर एनर्जी है। अगर आप सेजिटेरियस, एरीज या लियो है तो ये आपके लिए है ये एनर्जी। तो यहाँ पर जो भी ये ब्लैक मैजिक किया गया है, ये क्रिया की गई है, ये किसी फीमेल के ऊपर की गई है। इसके जो ये क्रिया की गई है, इसके बाद आपकी लाइफ ऐसी हो गई है, मतलब पहले आप इस लेडी की तरह थे, स्ट्रॉन्ग, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अलग थी, लेकिन जब से आपके ऊपर ये क्रिया की गई है, आप घर के अंदर बंद होकर रह गए हैं। आप कहीं बाहर नहीं जाते, घर के अंदर ही रहते हैं, आपका कहीं भी जाने का मन नहीं करता। फाइनेंशियल लॉस हो रहा है लगातार, शरीर भी खराब हो रहा है। यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है, क्योंकि ये स्पिरिट आपकी बॉडी को पॉसेस कर चुकी है, और अब आपको लगातार आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। आपकी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है आप वो भी वीक होते जा रहे हैं। आपको बॉडी पेन है, फिजिकल पेन है, इमोशनली स्ट्रेस में है, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है। तो ये आप जैसे थे उसका बिल्कुल अपोजिट हो गए हो पिछले 1 साल के अंदर अंदर। ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो गई है ये चीज़। तो यहाँ पर ये हो सकता है मेल फीमेल डिपेंड करता है, जो भी आपकी एनर्जी है। चांसेस है फीमेल हो, लेकिन मेल भी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं। तो बहुत स्ट्रांगली ये स्पिरिट आपके ऊपर काबू कर चुकी है, आपको पोजेस कर चुकी है। और इस समय आप चाहे जितने अपने मेडिकल चेकअप करवा लें, उसमें ये आपके सब नॉर्मल ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्पिरिट आपकी बॉडी को डैमेज कर रही है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। स्पेशली ये जो तांत्रिक क्रिया की गई है, जानते हैं कि ये क्रिया किसने करी है आपके ऊपर। कार्ड्स प्लीज टेल अस ब्लैक मैजिक, किसने किया है ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर। 3 नंबर कार्ड आया है यहाँ पर। ये किसी एक ऐसे पर्सन ने किया है जिसके लिए आप ब्लेसिंग हो, लेकिन यहाँ पर जिस भी पर्सन के लिए आप ब्लेसिंग हो वो आपके ऊपर ऐसा नहीं करेगा। मतलब ये कि जिसके लिए आप ब्लेसिंग हो उसके साथ जो है ये उसका काम है, क्योंकि ये 3 है, नंबर 3 है, 3 लोग हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मतलब ये कि आपके ऊपर जिसने भी ब्लैक मैजिक ट्राई किया है वो इस पर्सन की नोन टू है, वो इस पर्सन को जानती है और उसने ये किया है। 3 नंबर यहाँ पर है, 3 लोग हैं, इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो जिस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं अपनी लाइफ में, अगर वो ऑलरेडी किसी के साथ है तो यहाँ पर उस पर्सन के उस दोस्त ने, उसके पार्टनर ने, या जो भी उसकी लाइफ में बहुत क्लोज है, उसने ये चीज़ आप पर करी है। यहाँ पर एक कार्ड और आया है, द सन कार्ड, जिसमें एक सन दिख रहा है और एक शेर है जो इसके साथ यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये कार्ड किसके लिए आया है ये हम एक बार देख लेते हैं कि ये कार्ड किसके लिए आया है, किसके लिए ये कार्ड आया है। कार्ड्स प्लीज टेल मी फॉर होम दिस कार्ड हैज कम। 1 कार्ड प्लीज। ओके, तो यहाँ पर किसी की जीत हुई है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे बोला, इस पर्सन के कोई क्लोज टू है जिसने आप पर किया है ब्लैक मैजिक। अब इस पर्सन की जो भी क्लोज टू है वो यहाँ पर कामयाब हो गई है, क्योंकि ये पर्सन अब आपको छोड़ के जा चुका है और इसके पास जाकर बैठ गया है। जो भी ये पर्सन है जो आपके लिए बहुत स्पेशल था, उसने आपको छोड़ करके वापस इसके पास चला गया है और इसकी यहाँ पर जीत हो गई है। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है जो आपके साथ हुआ है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन था जिसके लिए आप एक ब्लेसिंग थी, लेकिन अचानक से उस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया। आप भी यहाँ पर डिप्रेशन में हो, आपकी बॉडी फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप स्ट्रेन हो गए हो,
क्योंकि जिस भी पर्सन ने ब्लैक मैजिक किया है उसने आपकी कंडीशन ऐसी कर दी है, और आपका जो ये बहुत ही क्लोज पर्सन था ये आपको छोड़ करके वापस उसके पास चला गया है। तो ये सन कार्ड उसी पर्सन के लिए आ रहा है और यहाँ पर उसकी जीत हो गई है। तो जिन्होंने भी ये लॉन्ग सेलेक्ट किया है उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आपके ऊपर जो ये ब्लैक मैजिक हुआ है इससे जितना जल्दी हो सके आप निकल जाएं, क्योंकि आपकी बॉडी को पॉसेस कर चुकी है वो स्पिरिट, और वो स्पिरिट जो भी है वो कोई मामूली स्पिरिट नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है। और वो स्पिरिट आपके घर में आपकी हर चीज़ पे नज़र रख रही है। चाहे आप कोई प्लान बनाएंगे, अगर आप सोचेंगे कि आपको मंदिर जाना है तो आप जा नहीं पाएंगे। अगर आपने बोल भी दिया कि मुझे मंदिर जाना है, मैं कल मंदिर जाऊंगा, तो आप नहीं जा पाएंगे। अगर आप कुछ भी धार्मिक काम करना चाहते हैं वो काम हो ही नहीं पाएगा। तो जो भी चीज़ आप सोचते हैं करना चाहते हैं, कहीं पे जॉब शुरू करना चाहते हैं, वो स्पिरिट आपका काम बनने ही नहीं देती है, उस काम को वहीं पे रोक देती है। तो ये आपके साथ लगातार हो रहा है और आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, और यहाँ ऐसा भी लगता है कि सो भी नहीं पाते हैं रात को। तो ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर असर कर रही है स्पिरिट। तो इसलिए आपसे कहूँगी कि आप पहले तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप है वो करें। उसके लिए आपको बस महामृत्युंजय मंत्र जो है उसको सुनना है डेली, सुबह शाम आप सुने महामृत्युंजय मंत्र को, और जोत जगाए माता की, वहाँ से आपको शक्तियाँ मिलेगी और आप इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। तो यही मुझे आज यहाँ पर देखना था। जिन्होंने सिलेक्ट किया था लॉन्ग, आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है जो भी सिचुएशन है, और आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको ये लगता है कि उनके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है जिसको उन्होंने महसूस किया है, और यहाँ पर ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899 000 366। जय श्री राम, जय भारत।